हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट एनालिसिस हम 2023 में कर रहे हैं जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा डिपॉजिट के ग्रोथ के ऊपर, मतलब जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, यहां क्या ग्रोथ हुआ है। तो आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 12% का ग्रोथ हुआ है। फिर जब भी हम बैंक को एनालिसिस करते हैं तो हमको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे कासा रेशियो भी कहा जाता है। किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पे जो डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट है कम यहां पर होता है। तो आप देखेंगे कासा, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिए तो यहां इंक्रीज हुआ है। 18.66 लाख करोड़ यहां पर कासा है, जो कि पिछले साल से 5.57% इंक्रीज हुआ है। टोटल कासा रेशियो भी आप देखेंगे 42.88% देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। लेकिन अभी जितने भी बैंक्स आए हैं ऐसा ही ट्रेंड है, कासा रेशियो कम हुआ है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट के रेट्स अभी बढ़े हैं, उसका इंपैक्ट पड़ा है। ये चिंता करने की बात कब होती है, जब किसी भी बैंक का 30% या 25% कासा हो, तब थोड़ा सा चिंता करने की बात होती है। आइडियली 40% के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कासा माना जाता है। डिपॉजिट के बाद बैंक्स लोन भी प्रोवाइड करती है, तो लोन में आप ग्रोथ देखेंगे लगभग 14% के आसपास ये ग्रोथ हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ आपको एसएमई और रिटेल पर्सनल लोन में हमको देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप बुक साइज देखेंगे तो ओवरऑल 33.03 लाख करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर लोन बुक देखने को मिल रहा है। तो एक ग्रोथ हमको यहां देखने को मिला है। अब जो थोड़ा सा, या फिर मैं कहूंगा माइनर जो हिकअप जो आया है, वो आया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। देखिए, बैंक का हमने डिपॉजिट को समझा, उनके लोन को समझा। जनरली डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम होता है, करंट अकाउंट में कुछ नहीं, सेविंग अकाउंट में 3-4% और फिक्स डिपॉजिट में कुछ 7-8%, जनरली सभी बैंक का उतना ही होता है। लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, अलग अलग कोई भी, जैसे कार लोन हो या फिर होलसेल लोन हो तो 9-10% के आसपास, पर्सनल लोन थोड़ा ज्यादा होगा, माइक्रो फाइनेंस लोन और ज्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और डिपॉजिट का कम रहता है। नेट नेट बैंक ने कितना कमाया और उसको फिर बैंक के टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड किया जाता है, तो हमको क्या मिलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये जितना ज्यादा हो किसी भी बैंक के लिए वो उतना अच्छा है। जैसे डोमेस्टिक अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो 3.47% है, तो ये ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखेंगे, क्योंकि बैंक ने लोन इतना सारा दिया हुआ है, इंटरेस्ट से क्या वो कमा रहे हैं, तो देखिए 24.7% ये कमा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जैसे पिछले साल 3.23% था, जो मार्च क्वार्टर था 3.58% था, अभी थोड़ा सा ये कम हुआ है, 3.47% यहां पर हुआ है। तो एक माइनर यहां पर कम हुआ है। अगेन यहां पर चिंता करने की बात कब होती है, जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन सोच लीजिए बिल्कुल 2% से नीचे है या 1% के आसपास में है, तब बहुत चिंता करने की बात होती है। तो ये एक माइनर यहां पर कम हुआ है। अब इसको भी समझना जरूरी है कि एनआईएम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों प्रेशर में है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट बैंक में ऐसा देखने को मिल रहा है, ये बैंकिंग सिस्टम में मैक्सिमम बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं, हमको एनआईएम में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, या एनआईएम बढ़ते हुए नजर में नहीं आ रहे हैं। जो एनआईएम का जो पीक था वो हमको मैक्सिमम क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में देखने को मिला था। तो ये क्यों हुआ है वो भी समझते हैं। देखिए, लोन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है सिस्टम में, और अभी जो आरबीआई के जो मैंने लेटेस्ट आंकड़े देखे हैं, कुछ 15 से 16% के हिसाब से जो बैंकिंग सिस्टम में लोन ग्रोथ हो रहा है। तो इतना ज्यादा लोन ग्रोथ हो रहा है तो बैंक्स क्या कर रही है, डिपॉजिट्स भी जितना ज्यादा हो सके उसको जुगाड़ करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा डिपॉजिट कैसे आएंगे, तो जो भी कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट अगर आप करेंगे तो ज्यादा डिपॉजिट आ सकते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़े हैं, और हमने देखा है कुछ 7-8% अभी तो स्टेट बैंक के केस में है, फिर बाकी बैंक और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है बैंक टू बैंक, लेकिन डिपॉजिट के रेट बढ़े हैं। तो उससे क्या हुआ है, जो मार्जिन है उस पर प्रेशर आ गया है। लोन पर तो वो कमा ही रहे हैं, लेकिन एक अगर लोन पर जो कमा रहे हैं और जो डिपॉजिट, इसके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस रहे तो उनका मार्जिन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अभी डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो रेड फ्लैग है या बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये टोटल इंडस्ट्री वाइज ही ऐसा ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक इवेंट है जो सब जगह में ऑलमोस्ट हमको देखने को मिल रही है। फिर आप किसी भी बैंक को स्टडी करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए। आइडियली किसी भी बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। तो यहां स्टेट बैंक का देखिए 24% के आसपास में मजबूत रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट, अगेन एक थंब रूल जैसा मैं बता रहा हूं, 1% से ऊपर हो तो अच्छा है। ये 1.22% है, तो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। एक टाइम में लगभग 2018-19 उस समय की मैं बात कर रहा हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव था, रिटर्न ऑन एसेट उस समय में नेगेटिव था। तो उसके कंपैरिजन में तो ये इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो रिजल्ट से हमको देखने को मिली है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 16,884 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 6,068 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगभग 2 गुना से ज्यादा
यहां पर जो है प्रॉफिट्स हमको देखने को मिले हैं। 178% प्रॉफिट हमको ईयर ऑन ईयर हमको बढ़ता हुआ नजर में आया है। इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो प्रोविजंस हैं वो भी थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन चूंकि इनकी इनकम इतना ज्यादा हुआ है तो प्रॉफिट हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एनपीए। नेट एनपीए रेशियो आप जून 2022 में देखेंगे 1% के आसपास थे, जो अभी 0.71% हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है यहां पर 0.67 से 0.71%, बट अगेन ये जितना कम हो वो उतना अच्छा है। अगेन ये 1% या 1.5% से ऊपर नेट एनपीए हो तो थोड़ी सी चिंता यहां पर हो जाती है, बट इतनी बड़ी बुक साइज है तो यहां पर थोड़े बहुत एनपीए तो रह ही सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब हम स्टेट बैंक के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ हमको स्टीडी देखने को मिल रहा है। ऐसी बैंक की जब हम बात कर रहे हैं जहां पर लोन्स 28 लाख 30 लाख करोड़ से ऊपर की जो लोन्स हैं उनके द्वारा पूरे मार्केट में है। ये जो क्वार्टर था, क्वार्टर वन थोड़ा सीजनली कमजोर भी था, क्योंकि देखिए अप्रैल मई जून ये थोड़ा छुट्टियों का भी सीजन होता है, कस्टमर्स भी अभी कोई बड़ा बहुत ग्रोथ प्लान नहीं रहता है, फिर बैंक्स में भी अभी थोड़ा सा छुट्टियों जैसा ही माहौल रहता है, बहुत सारे इंप्लॉइज लोग भी छुट्टी में जाते हैं। जो भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली इस टाइम में नहीं पकड़ती है। गवर्नमेंट के भी आप खर्चे देखेंगे जनरली क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से हमको देखने को मिलते हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के भी खर्चे हमको बाद में देखने को मिलते हैं, बट अगेन ये सीजनली एक वीक क्वार्टर हमेशा से बैंकिंग सेक्टर के लिए रहा है। अब क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 से ये पिकअप करेगा, तो हमको आने वाले रिजल्ट को भी देखना है। अभी का रिजल्ट देखेंगे तो एक स्टेबल एनपीए भी हमको देखने को मिला है, कोई मेजर शॉक देखने को नहीं मिला है। एनपीए हो या इवन एनआईएम हो, थोड़ा सा यहां पर गिरा हुआ है जिस पर अभी बहुत ज्यादा थिएटर हो रहा है या चर्चा हो रही है, बट एनआईएम्स ये प्रेशर में आपको मैक्सिमम बैंक को देखने को मिल रहे हैं। आरओई भी यहां पर स्टेट बैंक की तरफ से यहां पर मजबूत यहां पर देखने को मिला है। लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल देखने का रहेगा कि एनपीए बढ़ते हैं तो वो नेगेटिव हो सकता है, लोन ग्रोथ कम हो जाता है ये नेगेटिव हो सकता है, आरओई अभी अच्छा चल रहा है, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट की चीज रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में देखने के लिए। तो ओवरऑल अभी जो नतीजे आए हैं उससे और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आने वाले क्वार्टर में और एक अच्छा नतीजा आए। अब अक्टूबर नवंबर जब भी रिजल्ट आएंगे हमको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें नए डेटा के साथ आ रही है। अभी के डेटा तो एक स्ट्रॉन्ग स्टीडी नतीजे हमको स्टेट बैंक की तरफ से देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लास्ट में जाते जाते एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो है एआई पावर्ड मल्टीबैगर मैस्टरी। ये 7 लाइव क्लासेस मैं आपके साथ लेने वाला हूं 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। एआई टूल्स पर हम फोकस करेंगे, चैट जीपीटी, बार्ड एआई, उससे हम कैसे अपनी इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको जानेंगे। 25 से ज्यादा लर्निंग है एक डेडिकेटेड कोर्स में, जहां इस कोर्स में सब कुछ लाइव होने वाला है। रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए हमेशा को मिलने वाले हैं। एक सेक्टर सिलेक्शन का कोर्स है, ये 1000 रुपीज वर्थ का कोर्स है जो कि मैं फ्री आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप इस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं लाइव क्लासेस से पहले। 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लाइव, आपको कैसे चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट्स भर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ की मटेरियल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक्सेल टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो एनुअल रिपोर्ट में, मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स में, फंड मैनेजर्स के केस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए। ये एक एक्सेल टूल है जो मैं आपके साथ इस लाइव सेशन में शेयर करने वाला हूं, और हर महीने लाइव डाउट सेशन भी होने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। स्टॉक फंडामेंटल, सेक्टर एनालिसिस, एआई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कंपनी एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस, और वहां से कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो कॉन्फिडेंटली आप कैसे जनरेट करें, उस पर हमारा फोकस इन लाइव क्लासेस में होने वाला है। बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी हमारे पुराने कोर्सेज को मिले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव, यहां पर डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट लिंक मैंने दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इन क्लासेस से। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।